श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव विस्तार से ये सब कुछ आपको समझा रहे हैं। बड़ी समझदारी की बात है। जाप ध्यान विवेक क्यों करना चाहिए। मानव शरीर में मानव मन की ही महत्ता है। शुभ अशुभ संकल्प मन में उठते हैं, उसके अनुसार शुभ अशुभ क्रियाओं में कर्मों में मानव की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक मानव शाश्वत सुख चाहता है। अगर उसके पास धन है तो वो चाहता है कि मेरा धन हमेशा बना रहे, शाश्वत बना रहे, उसमें वृद्धि होती रहे। आवश्यकता से भी कई गुना ज्यादा मात्रा में वो धन संग्रह करता ही रहता है। थोड़ा देकर हो सके उतना ज्यादा किस युक्ति से प्राप्त किया जाए, इसकी चिंता में और हिसाब में रात दिन उलझा हुआ रहता है। धन लालसा इतनी प्रबल हो जाती है कि धर्म्य नीतिपूर्ण मार्ग को छोड़कर भी धन संग्रह करने में वह हिचकिचाता नहीं है। परिणाम क्या आता है? उसका आत्मसंतोष खो जाता है। द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मत्सर, मोह, वासनाएं, क्रोध आदि बढ़ते जाते हैं। स्थूल भौतिक धन आदि पदार्थों की तो येन केन उपाय से वृद्धि कर लेता है, परंतु आत्मसंतोष की, मानवीय गुणों की अमूल्य निधि घटती जाती है। परिणाम में चाहे कितने भी भौतिक स्थूल पदार्थों और अनेक प्रकार के विभिन्न उपकरणों का बड़ा भारी संग्रह हो जाने पर भी उसको सुखानुभूति नहीं होती है, क्योंकि सुख का वास्तविक सत्य मूल तो आत्मसंतोष में ही है। प्रकृति में द्वैत का नियम सर्वत्र अबाधित रूप में व्याप्त है। प्रकृति पुरुष से प्रारंभ हुए इस विश्व की सर्व क्षेत्रों में द्वैत, द्वंद्व है। सुख दुख, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सर्दी गर्मी, जहाँ ऐसे द्वैत होते हैं वहाँ एक जीतता है तो दूसरा हारता है। तो जीतता है उसके प्रति ईर्ष्या मत्सर की वृत्ति होती है, जो मानव को दुखी बनाती है। जब मानव को निष्फलता मिलती है, अपना इच्छित फल परिणाम प्राप्त नहीं होता है, तब उसका मन तीव्र आघात की अनुभूति करता है और बहुत दुखी होता है। धन की बात तो एक उदाहरण रूप में मैंने कही है। वास्तव में समझने का ये है कि इस प्रकार आज के मानव की समस्त वृत्ति आंतरवृत्ति न रहकर बहिर्वृत्ति हो गई है। इस प्रकार बाहर के स्थूल आदि भौतिक साधनों में ही सुख समाया है, ऐसा वो मानने लगता है। परिणाम में लोभ, क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर आदि से वह अहर्निश घिरा हुआ रहता है। इन वृत्तियों का सीधा परिणाम ये आता है
कि उसका मन अतिशय संकुचित स्वार्थी भावनाओं व विचारों से युक्त हो जाता है, तब उसके विचारों में से नीति, धर्म, कर्तव्य, जिम्मेवारी, मानवता इत्यादि सबका तिरोधान हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। उसकी स्वार्थी वृत्ति दूसरे मनुष्यों से ज्यादा लाभ लेने की ही प्रेरणा करती रहती है। तब वो दूसरे किसी का भी विचार नहीं करके सिर्फ अपना ही विचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति, सुख इत्यादि किस प्रकार से अपने को ही प्राप्त हो सकेगी, उसका ही चिंतन और ध्यान करता रहता है। दूसरों के सुख सुविधा का थोड़ा सा भी ख्याल उसके मन में से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ऐसे संकुचित व स्वार्थ वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य कदापि सुख अनुभूति नहीं कर सकता। मानव आज कितना स्वार्थी हो गया है, इसका विचार करते ही हृदय कंपायमान हो जाता है। कितना मर्यादित स्वार्थी हो गया है। देखो तो, मैंने खूब देखा है कि अपने वास्ते पर्याप्त धन संपत्ति हो जाने पर भी वो अपने घर के निजी आदमियों को भी उस धन का उपयोग नहीं करने देता। इतना स्वार्थी पशु के समान रहता है। तो इस जगत के दूसरे सब प्राणियों के साथ उसके मन में कदापि किसी काल में भी करुणा, दया और समत्व की भावना उदय नहीं हो सकती है। ऐसा स्वार्थी मनुष्य जब तक सफलता प्राप्त करता रहता है, तब तक तो अहंकार से फूला फला रहता है। वो भूल जाता है कि तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता है, तुम्हारे प्रयत्नों का परिणाम नहीं है, अपितु उन महान जगन नियंता परम कृपालु परमात्मा की ही एकमात्र इच्छा बलवती होती है। सर्जनहार को भूलकर स्वार्थी मानव ने अपने अंतकरण में विराजित शुद्ध परम तत्व, शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान को, ईश्वर को ही भुला दिया है। प्रकृति का ये भी एक अटल नियम है कि जहाँ सुख है वहाँ उसके पीछे दुख खड़ा ही होता है। परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं रहती है। जब निष्फलता मिलती है तब कामादिक षड वृत्तियों की अधिकता के कारण मानव को अत्यंत तीव्र आघात और क्षोभ होते हैं। तब दुखी हो जाता है। जितना अधिक स्वार्थी वृत्ति वाले मानव होते हैं, उतना ही अधिक वेग का तीव्र प्रत्याघात उसको भोगना पड़ता है। इसलिए निश्चय करो कि सर्वेश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में वही परमात्मा है। जो मेरे में भी है, जो मैं हूँ, दूसरे मनुष्य भी वही है, दूसरे प्राणी पदार्थ भी वही तत्व है। मेरे में और दूसरों में कोई भेद अंतर नहीं है। अहम के कारण जीव समझता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। जीव अपने को ही बुद्धिमान मानता है। वास्तव में जो कुछ भी बनता है वो एकमात्र भगवान की ही सत्ता से ही बनता है। मानव से कुछ भी बनता नहीं है। ये हाथ भी ऊंचा तब उठा सकते हो जबकि चैतन्य तुमको साथ देता है। हमारे मानने या नहीं मानने से सत्य में
कहीं घटा बढ़ी नहीं होती है। हमारी मान्यता या हमारे विचार को अनुकूल होवे वही सत्य और जो प्रतिकूल होवे वही असत्य, ऐसी आजकल भौतिकवादी समझ है। लेकिन ये नितांत अनर्गल है, बेसलेस है। सर्वशास्त्रों में और महापुरुषों ने जो स्वीकारा है वही सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो कुदरत का अटल नियम है, आज सुख का चक्र जितना होगा उतना ही दुख का चक्र आएगा ही। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है ये नियम की गति मात्र को प्रतिगति होती ही है। मेरे पास कई लोगों ने दुखी रोते रोते कहा है कि महाराज जी, मैंने तो किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी मेरे पर इतनी विपत्ति क्यों और कहाँ से आ पड़ी है। इंद्रिय लोलुपता और विषय वासना की अधिकता में फंसा स्वार्थी मानव भूल जाता है कि भौतिक स्थूल विषय भोगों में सुख की कल्पना उसने खुद ने बना ली है। वास्तव में सुख वहां है ही नहीं। विचार करो, जिसमें तुम सुख की कल्पना की है वही भोग्य वस्तु कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, सर्वत्र व्याप्त भी नहीं। तो ये पराधीनता और परिधि हुई। दूसरा, तुम्हारी इंद्रियों में सदा सर्व का सर्व विषयों का भोग भोगने की सामर्थ्यता नहीं रहती है, क्योंकि रोग वियोग कर्म प्रकृति शत्रु मित्र ईश्वर नियामक ये सब इसमें बराबर बाधक होने की शक्ति वाले है। अर्थात तुमसे ज्यादा सामर्थ्य वाले अनेक तत्व है जिनके पर तुम्हारे भोग करना अवलंबित रहता है। काम क्रोध आदिक मोह मिथ्या ज्ञान भ्रम अहम के कारण ही आध्यात्म का उद्गम होता है। ये सब मोह राग द्वेष का वासनाओं का झमेला है। ये सब क्यों है, कहाँ से हो गया है, इन सब वृत्तियां कहाँ से निकलती रहती है, इस पर कभी विचार किया है। वस्तु मात्र का नियम देखो। जो वस्तु जहां से जिसमें से पैदा होती है उसी मूल कारण में ये न केन रूप में और ये न केन प्रकार से आखिर में जब मिलती है तब ही वह अपने मूल कारण मूल अंशी में स्थिर हो जाती है, विलीन होकर शांत हो जाती है। जैसे कि जल मात्र की सहज स्वाभाविक गति समुद्र की तरफ अपने उत्पत्ति केंद्र तरफ ही रहती है। जीवात्मा का सर्जन सच्चित आनंद परम तत्व में से ही हुआ है। जब तक जीव को परमात्मा तत्व के सच्चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति और अनुभूति नहीं होती, तब तक प्रत्येक वस्तु पदार्थ में सुख ढूंढता रहता है, जिसकी अनुभूति आत्म चैतन्य के संपर्क मात्र से ही होती है। इस बात को जीवात्मा समझ नहीं पाता है। विषय वासनाओं की इस प्रकार की सुखानुभूति और परमात्मा तत्व का अतीन्द्रिय सुख, जो कि मन बुद्धि और इंद्रियों के परे का सुख है, उसकी अनुभूति अत्यंत अल्प मात्रा में भी जब जीव को होती है तब ही जीव को दोनों का अंतर यानी कि भेद समझ में आता है। जो ही यह अंतर समझ में आता है त्यों ही विषय वासनाओं के इंद्रिय जनित सुख मात्र के प्रति उसको सहज स्वाभाविक उपेक्षा वृत्ति उदय होती है और तब ही वह परमात्मा तत्व का ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान तीव्र जिज्ञासा के साथ चाहने लगता है। क्यों विषय वासनाओं की पकड़ में से उसका मन मुक्त होता जाता है और सात्विकता और दैवी संपत्ति उसको प्राप्त होती जाती है। साथ साथ
अंतकरण की शुद्धि होती जाती है, अर्थात ममता और अहंता का भी नाश होता जाता है। विषय वासना, ममता और अहंता में ओत प्रोत मन और बुद्धि न जड़ स्थूल है न चेतन है, अर्थात जड़ चैतन्य के बीच में देहेरी दीपक के समान है। इसलिए मन जड़ और चेतन की तरफ गति कर सकता है। जिसका मन विषय वासना, काम, क्रोध आदि के प्रति आकर्षित होता है, ऐसा मन बुद्धि वाला मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है, अर्थात काम क्रोध आदि के वश में आ जाते हैं और सच्चित आनंद परम तत्व से बिल्कुल विपरीत दिशा में ही गति करता हुआ परमात्मा तत्व से दूर हो जाता है। क्यों त्यों जड़ता में ज्यादा लपेट जाता है। जड़ की तरफ गति करनी है या चैतन्य की तरफ, अर्थात जड़ विषय भोगों में ही लगे रहना है या आत्मिक सुखानुभूति के लिए पुरुषार्थ करना है, इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता भगवान ने मात्र मनुष्य को ही दी है। इसके लिए केवल मनुष्य को ही विचार शक्ति और निर्णय शक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अक्षय चिर स्थायी सुखानुभूति के आनंद को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे। उसे अवर्णीय शुद्धाति शुद्ध आनंद को किस तरह से प्राप्त किया जाए उसका विचार करे तो निश्चय हुआ कि जागृत मन को विषय आकर्षित नहीं कर सकता है। मन में कामादिक षड रिपु रह नहीं पाते हैं। मन की अजागृत अवस्था ही मनुष्य के लिए सर्व विपत्तियों का कारण होता है। कहा भी है, विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। अजागृत मन को जागृत कैसे करना, यहाँ पर जाप व ध्यान व निष्काम कर्म व उपासना की अनिवार्यता सिद्ध होती है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव परमात्मने नमः।